नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र भी 40 साल के आसपास है, चाहे 40 साल हो चाहे 50 साल हो, यानी कि मिनिमम एज अगर आपकी 40 साल है, तो ऐसे में जो एसआईआर वेरिफिकेशन हो रहा है इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो 40 साल वालों को भी चाहिए होंगे और 60 साल वालों को भी चाहिए होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको भली भांति पता है कि मैं कोई भी चीज़ अगर आपको बताता हूँ तो उसको पहले नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट मुझसे मिस ना हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 40 की उम्र वालों के लिए कौन सी ज़रूरी सूचना निकल के आई है उसके बारे में। जिनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल या फिर 60 साल है या उससे भी ज़्यादा है, हाल ही में भारत के कई राज्यों में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में, जिन राज्यों में अगले 1 से 1.5 साल के अंदर चुनाव है, वहां पर एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। एंड बीएलओ जो होते हैं वो भी आपके घर पर आकर गणना प्रपत्र देकर के जा रहे हैं। तो आखिर ये क्यों हो रहा है और आपको अगर गणना प्रपत्र मिल गया है तो ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो अब आपको दिखाने पड़ेंगे, और अगर दस्तावेज नहीं है तो वो कैसे बनेगा, पूरी डिटेलिंग आज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या? बहुत से लोग इसमें भ्रम ये फैला रहे हैं कि ये नागरिकता से रिलेटेड है, आपको अपनी नागरिकता प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर एसआईआर है क्या। एसआईआर मीन्स होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण। केवल वोटर लिस्ट जो होती है जिसके थ्रू आप वोट डालते हो, उसका सुधार हेतु जो कार्य किया जाता है उसे एसआईआर वेरिफिकेशन कहते हैं। यानी कि एक वैलिड वोटर को ही यह अधिकार दिया जाएगा कि आप वोट जाके डाल पाओ। अगर आप बाहर के हो कहीं पर या फिर आप कहीं बाहर से आके यहाँ पर बसे हुए हो तो ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। इसी चीज़ की जो है वो जांच होती है कि कहीं कोई मृत व्यक्ति तो नहीं है, कहीं कोई डुप्लीकेट वोटर तो नहीं है कि यहाँ से भी वोट डाल रहा हो, दूसरे राज्य से भी वोट डाल रहा हो। केवल इस चीज़ की जाँच होती है, नागरिकता की जाँच इसके अंतर्गत नहीं की जाती। अब यहाँ पर बात होती है कि नागरिकता की जांच फिर क्यों लोग इतना कह रहे हैं कि नागरिकता की जांच होगी। तो नागरिकता की जांच होती है लेकिन वो एनआरसी के थ्रू होती है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, उसमें उसके थ्रू आपकी नागरिकता की जांच होती है। हालांकि आप लोग के लिए बुरी खबर ये है कि कई राज्य ऐसे हैं जो एसआईआर के साथ साथ एनआरसी को भी चला रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही कंडीशनों में, अगर चाहे एसआईआर हो चाहे एनआरसी हो, आपके पास कौन सा ऐसा सेफ दस्तावेज होगा जो आपके पास है, तो चाहे कुछ भी सरकार करवा ले आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप एक्चुअल में भारत के निवासी हो। तो देखिए, इसके अलावा देखिए, एनआरसी और नागरिकता की शर्तें क्या हैं आपको बता दें कि 2019 में असम में भी एनआरसी हुई थी और वहाँ पर लगभग 18 लाख लोग ऐसे थे। मायने रखता है 18 लाख लोग, आप लोग खुद समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट होता है। 18 लाख लोग अपना सबूत नहीं दे पाए थे कि उनका जन्म 1987 से पहले हुआ है या फिर वो 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं। इन चाहे एसआईआर हो चाहे एनआरसी हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन ये है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप 1987 से पहले से भारत में रहते हैं या फिर 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आप पूरी तरह से सेफ हो। लेकिन असम की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 18 से 19 लाख लोग ऐसे थे जो अपना प्रूफ नहीं दे पाए 1987 से पहले का। नतीजा, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। उनको एक और मौका दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट बनवा के उसके बाद वेरीफाई करवाइए मुझसे, तो फिर आपका नाम जो है वो जुड़ सकता है। तो ये केस अगर आपके साथ ना हो तो उसके लिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको अपने पास बनवा के रख लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम बीएलओ आके आपका गेट का दरवाज़ा खटखटा देंगे और आपके पास वो हो सकता है कि वो दस्तावेज एंड टाइम पर मौजूद ना हो। देखिए, आपके पास अगर आपकी जन्मतिथि 1987 से पहले की है और अभी आपकी उम्र लगभग 40 से 45 साल होगी या फिर 60-70 साल अगर आप हो गए हो, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज रखने चाहिए। नंबर 1 पर तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर 1987 से पहले का आपका जारी हुआ होगा तो बेटर रहेगा, अगर बाद का होगा तो भी ठीक है। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, 1987 से पहले का हो चाहे अभी का हो। जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना ही होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं है तो उसको बनवाने का भी पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास घर से संबंधित कोई भी दस्तावेज है, रजिस्ट्री वगैरह है, केवाला, बैनामा कुछ भी है, तो आप, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज वगैरह हैं तो आप उसे दिखा सकते हो। अगर आपके पास दस्तावेज ना हो
तो उन्हें बनवाने का प्रोसेस क्या है उसको भी ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास 1987 से पहले का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र को सबसे ज़रूरी दस्तावेज माना है और इसको बनवाने के ऑप्शन भी आपको दिए हैं। ऑप्शन क्या है कि आप अपने ज़िले के कोर्ट या अनुमंडल कोर्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक वकील साहब बाहर मिल जाएंगे, कोई भी वकील को आप पकड़ लीजिए, हायर कर लीजिए और उनसे आपको एफिडेविट तैयार कराना है। एफिडेविट तैयार कराते समय आपके साथ जो है 2 से 3 गवाह होने चाहिए, जो कि आपकी उम्र के लगभग 3 से 4 साल ज़्यादा ही होने चाहिए, जो इस चीज़ का प्रूफ दे सके कि हाँ ये व्यक्ति जो एफिडेविट बनवा रहा है ये मेरे मोहल्ले में इतने सालों से रह रहा है, इसका जन्म यहाँ पर हुआ था, इसके माता पिता का नाम ये है। आप चाहो तो अपने रिश्तेदारों को भी ले आ सकते हो गवाह बना करके। इसके अलावा आपको एक वहाँ पर कागज़ मिलता है कि आप इतनी देर से आपने क्यों बनवाया जन्म प्रमाण पत्र, अभी तक आप कहाँ थे, तो उसका आपको वैलिड रीज़न देना पड़ता है और आपका एफिडेविट बन के तैयार हो जाता है। वो उस एफिडेविट को आप अपने जन्म प्रमाण पत्र की तरह यूज़ कर सकते हो, सरकार ने आप लोग को ये छूट दी है। इसके अलावा अगर जन्म प्रमाण पत्र फिर भी बनवाना संभव ना हो तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हो, जो जाति प्रमाण पत्र होता है SC ST OBC वालों का वो भी आप बनवा सकते हो। क्यों ज़रूरी है ये दस्तावेज़ तैयार करके रखना? क्योंकि आपकी जन्म तारीख 1987 से पहले अगर है और NRC या SIR जैसी कोई भी प्रक्रिया आपके राज्य में होती है तो ये डॉक्यूमेंट आपको पूरी तरह से सेफ रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं वोटर लिस्ट की। जिन लोगों के पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, ठीक है, जिनका नाम या उनके माता पिता का नाम या उनके दादा दादी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें आमतौर पर अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। बट जिनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका भी नाम नहीं है, तो फिर आपको इन जो मैंने अभी दस्तावेज बताए हैं इसमें से कोई ना कोई दस्तावेज आपको BLO को दिखाना पड़ेगा। तो जिनकी उम्र 40 क्रॉस कर गई है उनके लिए सलाह ये है कि अपनी उम्र के अनुसार सभी दस्तावेज बनवा कर तैयार रख लें। SIR हो चाहे NRC जैसी प्रक्रिया हो, ये दस्तावेज आपको सेफ रखेंगे। तो मेरी सलाह आप लोग से ये रहेगी कि आप जल्दबाजी में कोई भी दस्तावेज बनवाने के लिए किसी दलाल के चक्कर में ना पड़ें, किसी ब्रोकर के चक्कर में ना पड़ें। अगर जेन्युइन आपका जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर पासपोर्ट हो, वो बन रहा है तो आप बनवाइए, नहीं बन रहा है तो आप अपने मकान की पुरानी रजिस्ट्री दिखा सकते हो, माता पिता का अगर आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दिखा सकते हो। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेफ रख सकती हैं, या फिर आप उनको कोई भी सबूत ऐसा दे दो कि हाँ 1987 से पहले मेरा काम हुआ था और हम वहाँ पर रह रहे हैं। ये सब चीज़ें अगर प्रूफ करने में सक्षम रहे तो आप पूरी तरह से सेफ होंगे। साथियों, अब मैं आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।